प्रिय स्टूडेंट, आप सभी का एसवी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम क्लास 4 सब्जेक्ट हिंदी प्रभा में लेसन नंबर 4 डाकू बना संत, लेसन नंबर 4 डाकू बना संत, ये हमने पिछले वीडियो में हमने ये पार्ट स्टार्ट कर दिया था। इसकी हमने प्रश्न संख्या 26 और 27 को पढ़ लिया था। एक बार वापस मैं पुनः इस पाठ को शुरू से ही रीड करवा रहा हूँ। सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुने और आप भी घर बैठकर इस पाठ को दोबारा से पढ़ें। तो पाठ का नाम है डाकू बना संत। इस पाठ में डाकू अंगुलीमाल के हृदय परिवर्तन यानी हृदय परिवर्तन, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। एक बार ये पढ़ाया हुआ है लेकिन वापस इसी को हम रिपीट कर रहे हैं एक बार, ताकि सभी बच्चों को ये पाठ दोबारा से अच्छी तरह से समझ में आ जाए। एक बार महात्मा बुद्ध विचरण करते हुए कोसल राज्य की राजधानी यानी कोसल राज्य की राजधानी श्रावस्ती गए। कोसल के महाराज प्रसेनचित्त महात्मा बुद्ध के परम भक्त थे। महाराज ने महात्मा बुद्ध का बहुत आदर सत्कार किया, मतलब उनका बहुत अतिथि सत्कार किया, किंतु बुद्ध को लगा जैसे महाराज कुछ चिंतित और उदास हैं। कारण पूछने पर महाराज प्रसेनचित्त ने बताया कि कुछ दिन से राज्य में एक भयंकर डाकू ने घोर आतंक मचा रखा है। अंगुली नाम का यह डाकू लोगों को लूटने के साथ साथ निर्दयतापूर्वक उनकी हत्या भी कर देता है। राजा ने बताया कि क्रूर मतलब निर्दयी अंगुलीमाल नाम कुछ और ही था। उसने प्रतिज्ञा की वह 1000 लोगों की हत्या करेगा। मारे गए लोगों की ठीक संख्या याद रखने के लिए उसने एक तरकीब निकाली भी। वह जिस किसी व्यक्ति की हत्या करता उसकी अंगुली काटकर अपनी माला में पिरो लेता था। जैसे फूलों की माला होती है, फूलों में हम फूल पिरोते हैं, उसी प्रकार अंगुलीमाल नाम का डाकू लोगों की हत्या भी करता था और हत्या करने के साथ उसके एक हाथ की अंगुली काटकर उसे अपनी माला के रूप में पिरोकर अपने गले में डाल लेता था। इसलिए लोग उसे क्रूर डाकू को अंगुलीमाल कहने लगे। भयभीत राजा ने महात्मा बुद्ध को यह भी बताया कि उस डाकू के भय से सारी प्रजा थर थर काँपती है, मतलब बहुत ज़्यादा डरती है। जाने कब किसकी बारी आ जाए, मतलब किसका नंबर आ जाए। राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध ने डाकू अंगुलीमाल से मिलने का निश्चय कर लिया। महात्मा बुद्ध ने राजा को ढांढस बंधवाया, ढांढस धीरज धैर्य, और वे उस घने वन की ओर चल दिए जिसमें अंगुलीमाल रहता था। महात्मा बुद्ध को सभी ने वन में जाने से मना किया, पर उन्होंने हंसकर सबकी बात टाल दी। वन घना होता जा रहा था और महात्मा बुद्ध झाड़ियों के पास से निर्भय होकर बढ़ते जा रहे थे। सहसा मतलब अचानक किसी ने कर्कश कठोर आवाज़ में कहा, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। मतलब पीछे से आवाज़ आई, ठहर जा, कहाँ जा रहा है। महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो कुछ सुना ही नहीं, मतलब वो बिना डरे ही आगे बढ़ते रहे और उसने इसकी आवाज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। फिर जोर से आवाज़ आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। उन्होंने पीछे पलटकर देखा, एक भयंकर डाकू खड़ा था, भयंकर डरावना डाकू खड़ा हुआ था। ऊंचा, लंबा और गठीला शरीर, लंबे लंबे नाखून,
काला रंग, तना हुआ चेहरा, मतलब गुस्से से उबला हुआ, और क्रोध से जलती हुई, मतलब उसकी आंखें लाल लाल, उसमें जिसकी आंखों में क्रोध नज़र आ रहा था, उसके हाथ में तेज कृपाण, कृपाण मतलब तलवार थी, और गले में अंगुलियों की माला पड़ी हुई थी। वह बहुत ही डरावना लग रहा था। ये आपके चित्र दिखाई दे रहा है, ये छोटा चित्र बनाया, ये डाकू है और ये महात्मा बुद्ध हैं। ये गले में अंगुलियां दिखाई दे रही है आपको, इसके गले में ये अंगुलियों की माला है। महात्मा बुद्ध को समझते देर न लगी कि वह दैत्य जैसा व्यक्ति डाकू अंगुलीमाल ही है। भी महात्मा बुद्ध को देखा, उसने देखा, और उसको महात्मा बुद्ध जी को समझते हुए देर नहीं लगी, क्योंकि वह राक्षस जैसा व्यक्ति लग रहा था और उसने चाहिए अंगुलीमाल ही है। महात्मा बुद्ध ने अपनी शांत दृष्टि उस पर डाली, मतलब ठंडी नज़र उस पर डाली। उसके होठों पर शांत मधुर मुस्कान फैली हुई थी। उन्होंने उसकी परवाह नहीं की, मतलब उस डाकू की परवाह नहीं की कि सामने मेरे डाकू खड़ा है, ये मुझे मार देगा। उन्होंने उसकी कोई परवाह नहीं की और न ही उसे डरे, और आगे बढ़ने लगे। अंगुलीमाल गरजा, मतलब जोर से गरजा, मैं कहता हूँ ठहर जा। महात्मा बुद्ध ने अत्यंत, मतलब बहुत ही मीठी वाणी में कहा, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा? कि मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? अंगुलीमाल चकित रह गया, अंगुलीमाल आश्चर्यचकित रह गया। आज तक उसे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो उसके सामने खड़ा होकर शांत भाव से मुस्कुराने का साहस करे। मतलब अंगुलीमाल ये सोचता था कि मुझको देखते ही लोग मुझसे डरते हैं, लेकिन ये पहला ऐसा आदमी है जो मुझसे डर नहीं रहा है और ये मुस्कुरा रहा है, ये मुझसे डर नहीं रहा। तो उसे आश्चर्यचकित हुआ। उसे देखते ही बड़े बड़े साहसी लोगों की, जो निडर आदमी, उनकी भी घिघी बन जाती थी कि वे जो भी निडर आदमी थे या साहसी आदमी मेरे को देखते ही वो बहुत ज़्यादा डर जाते थे। अंगुलीमाल बोला, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा है? देखो मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी अंगुलियों की माला पहनी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे क्या डरना, हमें उससे डरना चाहिए जो सचमुच ताकतवर है। अंगुलीमाल अवाक रह गया, मतलब अंगुलीमाल दंग रह गया, आश्चर्यचकित रह गया, अचंभे में पड़ गया। उस पर महात्मा बुद्ध के शब्दों का जादू जैसा प्रभाव पड़ा। एक बार उसे ऐसे लगा जैसे किसी अनजान शक्ति ने उसका हृदय बदल दिया हो। मतलब जैसे वो महात्मा जी रुके और उसने शब्द कहे कि मैं तो रुक जाऊंगा, लेकिन तू कब रुकेगा? तो उन शब्दों को सुनकर और उसे न डरने वाला, यानी महात्मा बुद्ध न डरने वाले, उसको देखकर उसके हृदय में कुछ हलचल हुई। उस अनजान व्यक्ति को देखकर उसका हृदय में परिवर्तन होने लगा, उसे आत्मग्लानि होने लगी, उसे दुख होने लगा। वह उनके सामने घुटने टेक कर झुक गया, उनके नीचे झुककर बोला, हे भगवान मैं आपकी बात नहीं समझा, कि आपकी जो बात है वो मैं नहीं समझा। महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं तो ठहर जाऊंगा, लेकिन तू कब ठहरेगा? यानी तू पाप कर्म कब बंद करेगा? महात्मा बुद्ध बोले, अंगुलीमाल, जीवन स्वयं दुखों से भरा है, तुम अपने कर्मों से उन दुखों को और बढ़ा रहे हो। मैं तो बुद्ध होकर जीवन के इन दुखों से छूट जाऊंगा, मैं तो बुद्ध हूँ, सन्यासी हूँ और इन दुखों से छूट जाऊंगा। तुम इस पाप कर्म जीवन से कब छूटोगे? अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध की बातों को ध्यान से सुनता रहा। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में यानी पैरों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझ पापी का भी उद्धार कीजिए, उद्धार कर दीजिए, यानी मुझ जैसे पापी का भी कल्याण कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया, अज्ञानवश मैं
भटक गया हूँ, मतलब जानकारी के अभाव में अपने रास्ते से भटक गया हूँ। मुझे रोशनी दिखाइए, मुझे सही रास्ता दिखाइए, ताकि मैं इस पाप कर्म से पीछा छुड़ा सकूँ। महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल को प्रेम और करुणा का, मतलब स्नेह और करुणा का उपदेश दिया और उसे अपना शिष्य बना लिया, मतलब उसे शिष्य बना लिया। जिस प्रकार गुरु और शिष्य का संबंध होता है, उसी प्रकार उन्होंने अंगुलीमाल ने महात्मा बुद्ध को गुरु बनाया और स्वयं उनके शिष्य बन गए। आगे चलकर यही क्रूर डाकू देखते ही देखते संत बन गया। जो अंगुलीमाल नाम का जो डाकू था, लोग उससे डरते थे और देखते देखते महात्मा बुद्ध की बातों से उसका जीवन अर्थात उसका जो हृदय है वो परिवर्तित हो गया और वह आगे चलकर एक बड़ा संत बन गया। अतः दयालुता एक ऐसा भाव है जिसमें कभी बड़े बड़े हृदयहीन मतलब हृदय से रहित दुष्ट, भयंकर, डाकू, हत्यारे और पापी लुटेरे भी बदलकर उदार, सच्चे और पवित्र हृदय के मनुष्य ही नहीं, उच्च कोटि के महात्मा यानी बड़ी कोटि यानी सबसे बड़ी कोटि के महात्मा और भक्त बन जाते हैं। तो अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के उपदेशों को सुनकर वो एक संत बन गया। तो प्रिय बच्चों, ये था पाठ। अब इसके शब्दार्थ हैं। देखो, हृदयहीन, कठोर, क्रूर, कठोर दयाहीन, निर्दयी दयाहीन, सहसा अचानक, गिगी बंधना, बहुत डर जाना, विचरण घूमना, आंतक भय की सनसनी, थर थर काँपना, बहुत भयभीत होना, दैत्य राक्षस, अज्ञानवश, जानकारी के अभाव में। तो ये आपकी स्क्रीन पे शब्दार्थ दिखाई दे रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, आज हमने डाकू बना संत पाठ को पढ़ा और इसके जो शब्दार्थ हैं वो आपको गृह कार्य के रूप में आज आपको करने हैं। और सभी बच्चे अपना गृह कार्य साफ सुथरा अक्षरों में करें, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी न करें। गलत होने पर उसे इरेजर से साफ करके दोबारा से लिखें। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।